नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में 3 चरणों में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों के परिणाम अब लगभग आ चुके हैं। 30 पंचायत समितियों में से कांग्रेस 10 पर और भाजपा 8 पर कब्जा कर चुकी है। कोटा जिला परिषद का पूरा नतीजा आ गया है। इस पर भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। पंचायत समिति के चुनाव में कुल 568 वार्डों में से कांग्रेस ने सबसे 278 और भाजपा ने 165 पर कब्जा किया है। इनके अलावा निर्दलियों को 97, बसपा को 14, सीपीआईएम को 13 वार्डों में जीत मिली है। आरएलपी को केवल 1 वार्ड पर जीत हासिल हुई है। पंचायत समिति के सभी वार्डों के परिणाम आ चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद के आए चुनाव परिणाम में पार्टी की जीत को जनता के, कांग्रेस पार्टी और सरकार के सुशासन में विश्वास की जीत बताया। इन 4 जिलों में 3 चरणों में हुए जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के सामने आए परिणाम के बाद अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजे हमारे लिए उत्साहजनक हैं। उन्होंने कहा कि 30 में से 20 से अधिक पंचायत समितियों में कांग्रेस अपना प्रधान बनाने जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आज अपना 73वां स्थापना दिवस मनाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर आयोग के अजमेर मुख्यालय को रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और जयपुर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल संबोधन देंगे। अजमेर मुख्यालय पर कार्यक्रम का आगाज सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें पुलिस बैंड प्रारंभिक मधुध्वनि छेड़ेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंतर्गत गोद लिए गए मदार गांव का दौरा किया। मिश्र ने यहां किसान संगोष्ठी में संबोधित करते हुए कहा कि मदार गांव में किए गए विकास कार्यों का मॉडल राज्य पोषित 28 विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए उन्होंने कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर सहित विश्वविद्यालय टीम को बधाई दी। जयपुर शहर में एयरफोर्स के एक्स सार्जेंट के घर से नौकरानी तिजोरी अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और बर्तन चुराकर फरार हो गई। नौकरानी को 3 महीने पहले ही काम पर रखा गया था। वो तिजोरी में रखे करीब 23.5 तोला सोने के गहने और 17 किलो चांदी के गहने व बर्तन चुरा कर ले गई। पीड़ित भवानी सिंह शेखावत ने करनी विहार थाने में सोमवार को केस दर्ज करवाया। जयपुर के पूर्व राजघराने का हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद सुलझ गया है। जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी के पोते पोती और पृथ्वीराज सिंह के पुत्र विजित सिंह सहित सभी पक्षकारों ने कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया है। इस समझौते के अनुसार गायत्री देवी के पोते देवराज सिंह और पोती ललिता कुमारी को जयमहल पैलेस का पूरा मालिकाना हक मिलेगा। बदले में दोनों को रामबाग पैलेस में उनके पिता की हिस्सेदारी छोड़नी होगी। इसी तरह जय सिंह और दिवंगत पृथ्वीराज सिंह के पुत्र विजित सिंह को रामबाग प्राइवेट लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी मिलेगी। जय सिंह और विजित सिंह जय महल से अपने शेयर छोड़ेंगे। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं। रामबाग पैलेस और जय महल पैलेस में टाटा ग्रुप 5 स्टार होटल चला रहा है। ये संपत्ति 15,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। राजस्थान में जारी शीतलहर का असर अब फसलों पर पड़ने लगा है। फसलों पर पाला पड़ने के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले 3-4 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान भी काफी कम हो गया है। शहर के आसपास के विभिन्न हिस्सों से ओस की बूंदों के बर्फ के रूप में जमने की भी खबरें आ रही हैं। इसका सबसे अधिक असर खेतों पर पड़ी फसलों पर पड़ रहा है। ताजा मामला शहर से सटे सोमलपुर गांव का है। यहां किसानों की करीब 20 लाख रुपए फसल पाला पड़ने से बर्बाद हो गई है। मामले की शिकायत मिलने पर कृषि विभाग सर्वे करा रहा है। सर्वे के बाद ही खराबे की स्थिति पता चल सकेगी। राजस्थान के जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री एवं अजमेर के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत मालविया ने भामाशाहों का आह्वान किया है कि वे जरूरतमंदों की सहायता में स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए अहम भूमिका निभाएं। मालवीय गहलोत सरकार के 3 वर्ष की वर्षगांठ के सिलसिले में 2 दिवसीय अजमेर के दौरे पर हैं। उन्होंने अजमेर में अलवर गेट स्थित जवाहर फाउंडेशन की ओर से संचालित स्वाभिमान भोज रसोई का अवलोकन किया। वहां भोजन भी किया और जरूरतमंदों को सहायता कूपन भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। राजस्थान में अलवर जिले के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के अंदर संचालित उद्योग इकाइयों को प्रदूषण की वजह से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड
एवं रिको के द्वारा बंद किए जाने के मामले में उद्योगपति गत 5 दिनों से रिको कार्यालय यूनिट फर्स्ट के सामने धरने पर बैठे हैं। उद्योगपतियों की मुख्य मांग भिवाड़ी के अंदर सड़कों की मरम्मत करना एवं रिको अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित बंद उद्योग इकाइयों को चालू करने की है। मंगलवार को इस मामले ने तूल पकड़ लिया और उद्योगपतियों ने रिको चौक मेन हाईवे को जाम कर दिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया के एक सियासी सवाल के जवाब में कहा, नो पॉलिटिक्स प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती राजे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहादत और सिसकियों के बीच सियासत की बात मत करो। मीडिया का सवाल था कि झुंझुनू में आयोजित भाजपा की आक्रोश रैली में पहले तो भाजपा के पोस्टर में आपका फोटो लगा दिया, फिर हटा दिया। भाजपा में ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने कहा कि ये शहीदों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। मैं यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आई हूँ, राजनीति करने नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को 1 दिवसीय यात्रा पर राजस्थान आएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री चन्नी चूरू जिले में सालासर आएंगे, जहां बालाजी मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना करेंगे। देश में ओमिक्रॉन बढ़ने के मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सख्त नियम लागू किया है। राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगाई गई है। ये लगातार दूसरा साल है जब यहां किसी होटल, पब एवं रेस्टोरेंट में या किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए लोग जमा नहीं हो पाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते और हमारी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के एक्सपर्ट की राय के आधार पर हमने तय किया है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी आयोजन बैन किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।